सीएम योगी बने जीत की गारंटी। महाराष्ट्र चुनाव में 95% रहा स्ट्राइक रेट। मुंबई में लगी पोस्टर। संभल हिंसा में 4 की मौत। 12वीं तक के स्कूल बंद। 1 दिसंबर तक जिले में बाहरी व्यक्ति के आने पर रोक। एसपी बोले उपद्रवियों पर लगेगा एनएसए। संभल हिंसा के लिए मदनी ने प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। बोले मुस्लिम पक्ष को नहीं लिया भरोसे में। मस्जिद के पास जय श्री राम के नारों से लोग भड़के। महाकुंभ 2025 को लेकर पुलिस कमिश्नर ने की बैठक। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश। श्रद्धालुओं को नहीं होगी दिक्कत। लखनऊ में डेंगू के 17 नए मामले आए सामने। अलीगंज, इंदिरानगर, चांदनगर में अधिक मामले। बीते 24 घंटे में डेंगू के 17 मामले दर्ज। लखनऊ में कारोबारी फरीद अनवर की हत्या का खुलासा। चुनहट में कारोबारी की हुई थी हत्या। जीजा साले ने हत्या को दिया था अंजाम। लूट के इरादे से मर्डर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा। जनता दर्शन में आमजन की जन समस्याएं सुनी। अफसरों को दिए समस्याओं के तत्काल निराकरण कराने के निर्देश और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण कराया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से अहम बातें कही गई हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है और गोरखपुर में जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन चल रहा है, वहीं भी दूसरे दिन आज जो है गोरखपुर में सुबह उन्होंने जो है जनता दरबार जो है लगाया है। उस जनता दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए अधिकारियों को बड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से लगातार शिकायतें आ रही हैं और कहीं न कहीं जो जमीनी स्तर पर लोगों का समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं साफ तौर पे कि सबसे पहले अपने जिले में ही अधिकारियों की समस्या को अवगत कराएं। अगर वहां से समस्या नहीं सुनी जाती है तब सीएम के आवास पर पहुंचे वो जो पीड़ित हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे जिस तरीके से आने वाले समय में लगातार जो समस्याओं को लेकर के जो लगातार निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं सीएम योगी की तरफ से कि लोग कम से कम जो है मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे, क्योंकि कहीं न कहीं लोग जो है जब जिले स्तर पर अपनी शिकायतों को लेकर के थानाध्यक्ष के पास जाते हैं या एसडीएम के पास जाते हैं या तहसीलदार के पास जाते हैं या तो डीएम के पास जाते हैं, तो निवारण नहीं हो पाता है, जिससे लेकर के वो लगातार लखनऊ के चक्कर काटते हैं या कह लें कि उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए लगातार वो घूमते रहते हैं इन समस्याओं को लेकर के। लेकिन जब इन सभी का निवारण नहीं होता है तो वो कहीं जाकर के सीएम से मिलने की प्रयास करते हैं, कहीं न कहीं वहां जाकर के अपनी समस्याओं को अवगत कराएं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा और जनता दर्शन में आमजन की समस्याओं को उन्होंने सुना है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां संभल में पथराव व फायरिंग का मामला, पथराव व फायरिंग का वीडियो जारी। आगजनी व पथराव का वीडियो वायरल। दंगाइयों ने गाड़ियों में किया था पथराव और आगजनी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, आगजनी और पथराव का वीडियो वायरल हुआ।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दंगाई गाड़ियों ने किया पथराव और आगजनी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ चुके हैं, उनका रिकॉल लेते हैं। रईस, संभल में फिलहाल सबसे पहले स्थितियां कैसी हैं, इसको लेकर अपडेट दीजिए। और दूसरा, वीडियो सामने आए हैं जिसमें सच सामने आया कि किस तरीके से दंगाइयों ने उपद्रव मचाने का प्रयास किया था। देखिए, अगर संभल की अगर बात की जाए तो संभल में शांति व्यवस्था बनी हुई। जिले के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ उच्च अधिकारी भी जनपद संभल में मौजूद हैं और लगातार जो है जनता से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। और साथ ही साथ जिस तरह से संभल में जो जुमा मस्जिद पर जो सर्वे के दौरान जिस तरह से जो गलबा हुआ था, जो दंगाइयों ने जो संभल को आग के हवाले कर दिया था, उस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से दंगाई अपनी हरकत पे आ गए। क्योंकि 19 तारीख को जिस तरह से सर्वे किया गया था, जिला कोर्ट के आदेश के अनुसार ये सर्वे किया गया था, उस सर्वे को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न तो हो गया था, लेकिन पुनः जो सर्वे किया गया था तो मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि जिस तरह से जो सर्वे किया गया है तो वो धोखे से सर्वे किया गया था। हम लोगों को इस मामले में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही कोर्ट द्वारा हमें बताया गया था, ना ही किसी पुलिस अधिकारी द्वारा हमको अवगत कराया गया था कि आज सर्वे होना है। सुबह 7 बजे का सर्वे होने का क्या कारण था, इस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि जब सर्वे करने वाली टीम आई थी तो जय श्री राम के नारे भी लगा रही थी और नारे के दौरान जो हिंसा भड़की है। लेकिन ये तो सब कुछ जांच का विषय है, जांच के आधार पर ही आगे की निर्णय और आगे की बात कही जाएगी और जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसके कारण, किसकी आवाज पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, इतना बड़ा माहौल बना, इतने रोए अड्डे वहां पर कहां से आ गए, कहां से तवंची आई, कहां से चाकू आए थे। क्योंकि जो LIU विभाग है वो इस वक्त बहुत तेजी से चलना चाहिए था, लेकिन LIU विभाग कहीं ना कहीं अपनी नींद में सो हुआ था और इतनी बड़ी संभल को आग के हवाले कर दिया। LIU अगर चाहता तो पहले ही उच्च अधिकारी को अवगत करा देता कितनी बड़ा हिंसा होने वाली है। लेकिन LIU की लापरवाही इसमें साफ दिखी जा रही है कि LIU विभाग अपनी लापरवाही क्यों बरत रहा था। साफ तौर पर जो वीडियो जो वायरल हो रही है, जो CCTV के द्वारा या अन्य सोशल मीडिया के द्वारा ये वीडियो वायरल की जा रही है, उसमें साफ तौर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों को वो लोग जला रहे हैं, किस तरह से अधे रोड़े मार रहे हैं, किस तरह से गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, किस तरह से पथराव किया जा रहा है पुलिस पर, और किस तरह से पुलिस भी फायरिंग कर रही है और आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। इस तरह से वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। लेकिन इस तरह की जो व्यवस्था है, बिल्कुल साफ तौर पर देखिए पूरे मामले में जांच के बाद ही पूरा सच सामने आ सकेगा। लेकिन फिलहाल प्राथमिक तौर पर पुलिस की ओर से सख्त एक्शन लिया जा रहा है ताकि पूरी तरीके से स्थितियां जो है वो सामान्य की जा सके। शुक्रिया रईस आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो संभल में हालात बेकाबू हुए थे और जिसके बाद देखिए कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें साफ तौर पर यह नजर आ रहा है किस तरीके से दंगाइयों ने उपद्रव मचाना शुरू किया था। सबसे पहले गाड़ियों पर पथराव और आगजनी के साथ ये पूरा मामला बढ़ता चला गया और कल जिस तरीके से हमने देखा 2 लोगों की जान भी इस पूरे मामले में चली गई और स्थितियां बेहद खराब होती हुई नजर आई थी। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तस्वीर आपको दिखाएंगे। उनकी पेंशन तक रोक दी गई थी और अब जब दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए तो उनकी महीनों से रुकी हुई पेंशन तो चालू हुई और बहुत सारे लोग जो इस दौरान 60 साल से ऊपर हुए इस पेंशन के लिए एलिजिबल हुए, उन लोगों के लिए भी 80,000 पेंशन जो हैं खोली गई हैं। और इसका उत्साह आप इस चीज से समझ सकते हैं, जैसा अरविंद जी ने बताया कि मात्र 24 घंटे के अंदर 10,000 आवेदन ऑनलाइन हमारे पास आ गए हैं और आगे भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार हर तबके के लिए जो है काम करती रही। तो जब मैं जेल गया, बाकी तो चलो इन्होंने जो काम रोके, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन रोकना तो पाप है। एक बूढ़ा आदमी, उसको महीने में 2,000-2,500 रुपए मुश्किल से आते हैं और वो उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। उसके पैसे अगर आप रोक लो तो कई महीने तक, जब मैं जेल में था तो कई महीने तक उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन रोक दी। मुझे बहुत तकलीफ हुई और बाहर आने के बाद सबसे पहले उनकी रुकी हुई पेंशन चालू कराई और नई पेंशन अब हम लोगों ने लगवाई है। ये सब वो बुजुर्ग हैं जिनके आशीर्वाद से मैं बाहर आया हूँ
और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं इनका एक तरह से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ये पेंशन उनको लगवा के। अगर आपके एक दो कोई क्वेश्चन है विकलांगों के लिए भी पेंशन अनाउंसमेंट हुआ था, हाई स्पेशल नीड्स के विकलांगों को 5,000 रुपये पेंशन। ये एक और अरविंद केजरीवाल जी की ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी का परिचय है कि विकलांगों के लिए भी दिल्ली में एक बहुत बड़ी रकम दी जाती थी अब तक, मगर ऐसे भी हमारे हाई स्पेशल नीड्स के स्पेशली एबल्ड लोग थे जिनको 60% से ज्यादा की डिसेबिलिटी थी। तो ऐसे लोग, और ये हिंदुस्तान के अंदर इकलौती ऐसी सरकार है जो इतनी बड़ी रकम हाई स्पेशल नीड्स के विकलांग या स्पेशली एबल्ड लोगों को दे रही है। हम लोग 5,000 रुपये महीने जो है उनके लिए पेंशन दे रहे हैं, और जल्द ही जो है इसके लिए भी जो है आवेदन जो है शुरू कर दिए जाएंगे। ये कैबिनेट से पास हो चुकी है इसकी। उसकी आप बिल्कुल चिंता ही मत करो। बुजुर्गों को देने से आशीर्वाद मिलता है और उस आशीर्वाद से और बरकत होती है, तो रेवेन्यू बढ़ेगा, इससे घटेगा नहीं। थैंक यू सर। आज संसद सत्र शुरू हुआ है, जो सबसे बड़ा मुद्दा सब लोगों ने नोटिस या अडानी को लेकर, अगर आप उस पर कुछ बोले जो पिछले दिनों वो उन्हीं से पूछ लो। आज आप ओल्ड एज पेंशन चलाओ अच्छे से। आपको हम दिखा रहे थे जहां पर अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए थे, साथ ही मुख्यमंत्री आतिशी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में डेंगू के 17 नए मामले सामने आए हैं। अलीगंज, इंदिरानगर, चांदनगर से अधिक मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में डेंगू के 17 मामले दर्ज। मौसम के बदलाव के बाद डेंगू की रफ्तार में कमी देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अलीगंज, इंदिरानगर, चांदनगर, इन सभी जगहों पर मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में डेंगू के 17 मामले दर्ज होने के बाद सामने आई है बड़ी खबर, आपको हम बता दें। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अलीगंज, इंदिरानगर, चांदनगर में अधिक मामले सामने आए। मौसम के बदलाव के चलते डेंगू के 17 नए मामले सामने आए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौसम के बदलाव के बाद डेंगू की रफ्तार में कमी देखने को मिली है। डेंगू में 17 नए मामले सामने आए हैं। और अगली खबर लखनऊ से ही, जहां पर कारोबारी फरीद अनवर हत्या का खुलासा। चुनहट में कारोबारी फरीद अनवर की हत्या का खुलासा। जीजा साले ने की थी कारोबारी की हत्या, गला घोंट कर हत्या की थी। लूट के इरादे से कारोबारी की हत्या की गई थी। हत्या के बाद पैसा और मोबाइल लेकर भाग गए थे आरोपी। पुलिस टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 12 नवंबर को हुई थी कारोबारी की हत्या, और कारोबारी फरीद अनवर की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कारोबारी फरीद अनवर की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, घाटे की ओर बढ़ रहा पावर कॉरपोरेशन। साल 2024 से 25 में घाटा बढ़कर 1.18 लाख करोड़ पहुंचा है। घाटे से उबरने के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। आज ऊर्जा विभाग के आला अफसरों की बैठक होगी। विद्युत निगमों के एमडी और निदेशक भी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां बैठक बुलाए जाने की बात सामने आई है और आज ऊर्जा विभाग के आला अफसरों की होगी बड़ी बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आज ऊर्जा विभाग की होगी बड़ी बैठक। आला अफसरों के साथ में बड़ी बैठक होनी है। बाराबंकी से खबर आपको बताते हैं, आशिक मिजाज दरोगा पर केस दर्ज। बाकियों महिला संगठन ग्रुप में भेजा था अश्लील मैसेज। ग्रुप में अश्लील मैसेज भेजने का दरोगा पर आरोप। आशिक मिजाज दरोगा पर पुलिस ने दर्ज किया केस। 2 दिन पहले दरोगा ने ग्रुप में भेजा था अश्लील मैसेज। संगठन के जिला अध्यक्ष ने थाने का किया घेराव। महिलाओं ने थाने का घेराव कर पुलिस से शिकायत की थी। दरोगा पर केस दर्ज कर मामले की जाँच की जा रही है। कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र का पूरा मामला बताया जाता है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 2 दिन पहले दरोगा ने ग्रुप में अश्लील मैसेज भेजा था। महिलाओं ने थाने का घेराव कर पुलिस से लगाई थी गुहार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दरोगा पर केस दर्ज किया गया था। और बाराबंकी से खबर, आशिक मिजाज दरोगा पर केस दर्ज। और अब सीधा आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां पर उदय प्रताप कॉलेज में 115वें वार्षिकोत्सव पर क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनाते हैं आपको। ये कल्पना अपने आप में उस समय के उन महापुरुषों की और खासतौर पर राजर्षि उदय प्रताप सिंह जोदेव जी के विराट व्यक्तित्व को ही प्रदर्शित करता है, जिनके मन में एक भाव रहा होगा कि हमें राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भावी भारत के निर्माण के लिए एक ऐसी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्था देनी है जो देश की आजादी के आंदोलन को तो एक गति दे ही सके, आवश्यकता पड़ने पर हर एक क्षेत्र में इस देश को योग्य नागरिक भी दे सके। और यही कारण है कि 1909 में जो नींव यहां रखी थी बाबा विश्वनाथ के इस पावन स्थली पर, पिछले 115 वर्षों से जीवन के हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे तो उदय प्रताप कॉलेज से जुड़े हुए जो प्रशिक्षित और शिक्षित, जो स्नातक हैं, प्रास्नातक हैं, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कृषि के क्षेत्र में हो, डेयरी के क्षेत्र में हो या जीवन के प्रत्येक अन्य क्षेत्र में, वो हम सबको देखने को मिलता है। पूरे देश के अंदर भी और राज्य के अंदर तो अक्सर उन लोगों से मुझे एक संवाद और संपर्क होने का मेरा अवसर प्राप्त होता रहता है। मैं आज सुबह ही जब इस कार्यक्रम के लिए गोरखपुर से प्रस्थान कर रहा था तो गोरखपुर में मंदिर के द्वारा संचालित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में जो हैं उनका नाम भी उदय प्रताप सिंह है। प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह वह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कुलपति थे
तो आज सुबह सुबह उनकी उम्र इस समय लगभग 95 साल है। वे मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आज आप यूपी कॉलेज जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ। कहा कि मैं उसी कॉलेज में 5 वर्ष रह करके पढ़ा हूं। यानी हर व्यक्ति के मन में, प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी गोरखपुर में रहते हैं और गणित के बहुत विद्वान अपनी गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैथ्स जो डिपार्टमेंट है उसके वह हेड थे, डीन थे, वहां के प्रो वाइस चांसलर थे। बाद में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के वे वाइस चांसलर बने और वर्तमान में गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं स्वयं उनकी बातों को देख करके कि जो व्यक्ति स्वयं एक ऊंचाई प्राप्त करने के बाद आज 95 वर्ष की उम्र में भी अपनी उस पुरातन संस्था को स्मरण कर रहा हूं, तो मुझे बताने लग गए हो, कहने लगे साहब हम घुड़सवारी भी वहां करते थे, वहां पे हमारे समय में खेल के कार्यक्रम इस प्रकार के थे, संध्या वंदन के ये नियम थे, ये सारे कार्यक्रम वहां इस रूप में होते थे। ये बातें बताती हैं कि किस पवित्र उद्देश्य के साथ राजर्षि ने इस पावन सांस्कृतिक राजधानी में इस संस्था की नींव रखी और देश को एक शिक्षित और प्रशिक्षित युवा देकर के, आत्मनिर्भर युवा देकर के स्वतंत्रता के पूर्व राष्ट्रभक्त नौजवानों की पीढ़ी को इस संस्था के माध्यम से तैयार करने का कार्य किया। याद रखना, युवा शक्ति की उपेक्षा करके कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उनकी भावनाओं को सम्मान देना होगा, उन्हें आगे बढ़ने के लिए उचित अवसर देने होंगे। हम उनकी भावनाओं को कैद करके नहीं रख सकते, उनके आगे बढ़ने की संभावना को हम बाधित नहीं कर सकते, उसमें बैरियर नहीं लगा सकते और ये हमें कोई अधिकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं, दुनिया के अंदर किसी भी देश ने प्रगति तब तक नहीं की है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ा है जिस देश की युवा शक्ति कुंठित हो, जिस देश की युवा शक्ति अपराध बोझ से ग्रसित हो, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जहां की युवा शक्ति दिग्भ्रमित हो। और इसलिए जब भी परिवर्तन हुआ है, भविष्य में भी जब भी परिवर्तन होगा, हमारी युवा शक्ति करेगी और उस युवा शक्ति के केंद्र बिंदु के रूप में हमारे संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा। इससे आपको हम तस्वीर दिखाए थे जहां पर 115वें स्थापना दिवस के मौके पर अहम बातें कहते नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।